अब आगे देखो, पुनर्गठन कब होता है? वापस से पाकिस्तान के प्रतिनिधि नहीं रहे उस समय। एक प्रश्न ये है, जिन्ना ने कहा कि मैं नाती का वाड़ा है, मैं तो नानी के घर जाऊंगा, कि धको देर बारह काटो इन्हें। तो फिर जिन्ना को भेज दिया गया पाकिस्तान। जिन्ना अपने सदस्यों को लेके पाकिस्तान चला गया। ठीक है भाई, चलो जा, है ना, है ना, यहां कौन सी कमी हो रही है, चले जाओ तुम। दरिया है बाहर तो समंदर है, उसमें छोटे मोटे दरिया आते रहते। तो वो जो चला गया यहां से, जो हम बात करें जिन्ना अपने मेंबर्स के साथ, तो ठीक है। उस समय जो 389 थे, उसमें से सीटों की संख्या ये घट करके 299 रह गई। ये आपको याद रखना है। विभाजन के बाद में सीटों की संख्या, जब जिन्ना को धकोदेर बारकाट निकाला गया, उस समय सीटों की संख्या कितने थे? उस समय सीटों की संख्या कितनी थी? उस समय 299 थी। आपको याद रखना है। कांग्रेस की बात करें, उसके पास 82% सीटें थी। ब्रिटिश भारत 229 सीटें थी। देसी रियासतों के पास 70 सीटें थी। टोटल यहां पर है सीटों की संख्या 299। आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बात करें अनुसूचित जाति कैटेगरी, ये नॉर्मली याद रख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा के अंदर टोटल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? फीमेल्स की संख्या हम बात करें टोटल 15 थी। कितनी थी? 5 × 3, 15 महिला सदस्य आपके संविधान सभा में बैठी थी। ठीक है, आया है प्रश्न, अभी पूछा था भाई, याद कर लो। अब कौन कौन सी थी वो तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, वो बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS प्री वगैरह। फोर्थ ग्रेड में पूछ लेंगे तो फिर उन एग्जाम की, है ना, तौहीन हो जाएगी, है ना, चिंता ही मत करो। उसमें आपका सरोजनी नायडू वगैरह ये हो गए। राजस्थान से कुल सदस्य है वो आपके 12 हुआ करते थे। तो संविधान सभा जो बनी थी उसमें राजस्थान से कितने गए थे? 12 सदस्य। और 12 में से एक जो आपका सेंट्रल प्रोविंस सेक्टर था, अजमेर मेरवाड़ा, यहां से एक मेंबर था, और बाकी देशी रियासतों से 11 लोग थे। अब यहां हम बात करें कि राजस्थान के सदस्यों की संख्या 12, ये आपको याद रखना। अब ये ध्यान रखिए, मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो आपके अजमेर मेरवाड़ा से। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना इसको। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है वो एकमात्र सदस्य थे जो सेंट्रल प्रोविंस अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में एक ही था। तो राजस्थान से कितनी सीटें? 12। याद रहेगा? ओके। मदन सर रॉक स्टार, ये रॉक स्टार क्या होता है बेटा? आ जाओ, पढ़ाई से मतलब रखो। पहला राजस्थानी हस्ताक्षर करता। अब ये कई बार प्रश्न आ जाता है। हाँ, सुपरस्टार रॉक स्टार मत बढ़ो। पहला राजस्थानी जिसने हस्ताक्षर किया था वो बलवंत सिंह मेहता थे, उदयपुर के। उद्देश्य प्रस्ताव आपके पेपर में मैं फिर से बताऊंगा। आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा। आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा। कौन सा वाला आएगा? ये पूछा जाएगा आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या कहा गया। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, स्वीकृत किया गया। और संविधान की प्रस्तावना बाद में ये क्या बन गया था? भारतीय संविधान की प्रियम्बल बन गया था, प्रस्तावना बन गया। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है ये इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, ऐसा राज्य बनाने के लिए आज अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी एक फोटो दिखाऊंगा प्रस्तावना की, वहां से एक प्रश्न तो पक्का है पेपर में। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना, 13 दिसंबर को लाया गया था संविधान की 30वीं बैठक के अंदर, और 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। 46 में लाया गया, 47 में अगले महीने स्वीकार किया गया। NG रंगा है वो अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या आर्थिक आधार पर बल देते हैं। छोड़ो इसको। अगला जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में छप चुका है, मैं बताता हूं, लिखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, वर्तमान संसद भवन के अंदर। हालांकि अब तो संसद भवन नया बन गया,
तो हम यहां पर बात करें तो वो 207 सदस्य उस समय उपस्थित थे। एक प्रश्न ये आता है कि जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी ना, पहली बैठक, तो सदस्य सारे इकट्ठे हुए थे। अब बोले कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो भाई सच्चिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दूसरी बैठक दूसरे दिन वापस, सच्चिदानंद सिन्हा जी तो जो है ना आनंदित हो गए थे कि भाई मैं तो अध्यक्ष बन गया संविधान सभा का। लेकिन वापस 1946 चल रहा, अभी भी याद रखना, 47 मत कर देना। ये 1946 11 दिसंबर 1946, अगले 2 दिन बाद में वापस बैठक होती है। दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हमें मिल गए थे और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति यहां पर स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। जस्ट 2 दिन बाद में जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को। प्रथम बैठक लिखा हुआ है यहां पर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। अब संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी, सबने मिलकर के काम किया है ना, खूब काम किया है, अच्छा प्रश्न है। 8 समितियों में जब भी आपको संघ मिले राज्यों के लिए समिति, इन सभी के जो हेड है ना, नेहरू जी करना, संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और प्रांत राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए ये आपके नेहरू जी हो जाएंगे, राज्यों के लिए भी नेहरू जी हो जाएंगे। लेकिन प्रांत की जहां कहीं भी बात हो वहां पर प्रांत से पटेल, कस्तूरी देवी, ये सब तो आता है। तो बेटा बता, संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे? हाँ, पहला वाचन कब हुआ था? बेटा सरल प्रश्न देख करके तुम लोग है ना फूल मत जाना, तुम लोग खूब फलो लेकिन फूलो कभी नहीं। पेपर सरल आएगा लेकिन 30-40 प्रश्न सोचने पड़ेंगे आप लोगों को। वहां अगर गलती कर दी ना, देख लेना, कान पकड़ के सबको, कान के अंदर छोटा सा कंकर डाल के यूं कान है ना, गुरुजी जो करते थे बचपन में वैसे करूंगा। चलो आगे आ जाओ। तो यहां पर संघ है और राज्यों के लिए नेहरू जी आ जाएंगे। संघ और राज्यों के लिए नेहरू है। लेकिन जब भी प से प्रांत आए, जब भी आपका प्रांत आए, याद रखना, जब भी प्रांत आए उस समय आप लोग क्या करोगे? प्रांत से पटेल करोगे, पी से पटेल, पी से प्रांत करोगे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की जहां कहीं भी बात है वहां पर भी आपके कौन से हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गई 5 समितियां, तो क्लियर है। प्रारूप समिति तो समझ लो तुम्हारे पेपर में छप गया। अब वो कौन सी देवी थी जो भी बच्ची कमेंट कर रही थी, बालिका थी एक महिला थी, आई डोंट नो, सभी तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेकर 18 साल से लेकर के 40-45 साल तक सब तैयारी कर रहे हैं। आधे मेरे से छोटे हैं, आधे मेरे से बड़े हैं। तो मेरे सभी दोस्तों, अब बताओ यहां पर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो कह रहे थे ना सरल है सर, पेपर तो घनी सरल है, तो सरल वालों को रिस्क है, सरल वालों को थोड़ी सी रिस्क है। तो बताओ प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव जी अंबेडकर थे। प्रश्न एग्जाम में आएगा। प्रारूप के अंबेडकर जी हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और प से प्रांत के पटेल हैं। राज्य और संघ वाले के नेहरू जी हैं। प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया के पटेल मत कर देना, प्रक्रिया के राजेंद्र हैं और संचालन के भी राजेंद्र जी हैं। प्रक्रिया का संचालन करो, प्रक्रिया का क्या करो? संचालन करो, प्रक्रिया का संचालन करो, प्रक्रिया का संचालन करो। यह प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा था। कौन सा वाला सर? ए वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा गया था। अधीनस्थ बोर्ड है, वही अधीनस्थ बोर्ड जो तुम्हारा अभी 4th ग्रेड का पेपर पूछा जा रहा है। तो पटवारी पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि संचालन समिति के हेड कौन थे? हाँ, 7 सदस्य थे 29 अगस्त 1947 को। वेरी गुड। तो ये तो मैंने आप लोगों को बार बार बताता हूं, 29 अगस्त 1947, और इसमें 7 सदस्य थे, बाद में 2 सदस्य चेंज हो गए थे, याद रखना है।